पश्चिम एशिया में संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार ने दिलाया भरोसा, देश में पेट्रोल डीजल की नहीं होने दी जाएगी कमी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के चयन को लेकर प्राप्त आवेदनों पर हुआ मंथन। राज्यपाल के पास भेजी जाएगी चयनित सूची। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हो रही पूजा अर्चना। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की उमड़ रही थी। रामनवमी को लेकर उत्साह का माहौल। और खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में झारखंड के दीपक मुंडा ने लंबी कूद में जीता रजत पदक। झारखंड की महिला फुटबॉल टीम की शानदार शुरुआत, सिक्किम को 11-0 से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सरकार ने कहा कि जियो पॉलिटिक्स में भारत मजबूत स्थिति में है और देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होने दी जाएगी। और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। साथ ही जानकारी दी गई कि पहले ही अग्रिम बुकिंग की जा चुकी है और अधिक जहाज आने वाले हैं। साथ ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कूटनीतिक और वैश्विक स्थिति के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि सरकार सभी देशों से लगातार बातचीत कर रही है। बैठक में बताया गया कि अब तक क्षेत्र से करीब 4,25,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। साथ ही बताया गया कि सरकार सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और सभी को साथ लेकर फैसले किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि देश के घरेलू हितों को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी है और चिंता की कोई बात नहीं है, सब नियंत्रण में है। सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन कच्चे तेल का शोधन करने की क्षमता है। नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराहट में खरीदारी से बचने का आग्रह किया गया है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, गैस और ईंधन की उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर पूरी तरह सतर्क है और हर जरूरी कदम उठा रही है। सरकार लगातार जानकारी दे रही है कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। घरेलू एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है और पेट्रोल डीजल की न तो कोई कमी है, न ही पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। इसके अलावा एलपीजी में भी अच्छी स्थिति है। बुकिंग ज्यादा आ रही है लेकिन डिलीवरी सामान्य है। इसकी जानकारी लगातार सरकार दे रही है। हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। एलपीजी के संबंध में कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। बुकिंग का लेवल जरूर ज्यादा है लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन पीएनजी दिए गए हैं, लेकिन अफवाहों की वजह से कुछ इलाकों में पैनिक बाइंग देखी गई। इस बारे में सरकार लगातार भरोसा दिला रही है कि पैनिक बाइंग न करें, न ही अफवाहों पर ध्यान दें। ग्राहक भी सरकार के इंतजामों से संतुष्ट हैं। लोगों को ज्यादा इंतजार रहता है कि आजकल गैस का। हाँ, वो परेशान होते हैं कि भैया मेरी गैस आई नहीं। जब हम उनके यहाँ पहुँचते तो खुश हो जाते हैं कि गैस आ गई मेरी। पूरी मिल रही है गैस? हमारे पास पूर्णतः रूप से गैस आ रही है। सुचारू रूप से मैं गैस करा रहा हूँ सप्लाई। 20-21 तारीख की मैं करा रहा हूँ, कुछ लोगों की 22 तारीख की भी करा दिया है। हमारे पास कोई असुविधा नहीं है। बुकिंग कराने के बाद यहाँ पर 3 से 4 दिन में गैस लोगों के घर तक पहुँचाई जा रही है और हम देख सकते हैं इस समय पीछे तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और अभी भी इनके पास गैस का स्टॉक एक ट्रक खड़ा हुआ है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कच्चा तेल और एलपीजी लेकर आने वाले जहाज लगातार भारत पहुंच रहे हैं और सप्लाई बनाए रखने के लिए बैकअप प्लान भी तैयार किए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। बावजूद इसके विपक्ष साथ देने की बजाय राजनीति कर रहा है। आप नेता आतिशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एलपीजी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरे देश में
एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आज क्यों आम लोग परेशान हो रहे हैं? पूरा देश, उसकी प्राथमिकता क्या है? आज देश की प्राथमिकता है कि एलपीजी की कतारों में न लगना पड़े, ब्लैक में न खरीदना पड़े, पेट्रोल और डीजल की किल्लत न महसूस करनी पड़े, महंगाई न हो। आम जनता को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है और सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में भी किल्लत न हो। इसके लिए कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। दिल्ली से दिवांशु मल्होत्रा और लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एलपीजी टैंकर जगवसंत आज भारत पहुंचने वाला है। सोमवार को फारस की खाड़ी से रवाना हुआ जगवसंत गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचेगा। एलपीजी टैंकर जगवसंत आज भारत पहुंचने वाला है। ये गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। जगवसंत सोमवार को फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था। इसमें लगभग 47,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी है। इसके साथ ही भारतीय एलपीजी पोत पाइन गैस भी देश में एलपीजी लेकर आ रहा है, जिसके कल सुबह तक न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। पाइन गैस लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। सुरक्षित ट्रांजिट के बाद लगभग 540 भारतीय नाविकों वाले 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में उपस्थित हैं। जहाज रानी महानिदेशालय जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के समन्वय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इससे पहले एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी लगभग 92,712 टन एलपीजी लेकर सुरक्षित रूप से भारतीय तट पर पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे। कल आईआईएम रांची में पत्रकारों से बातचीत में संस्थान की ओर से प्रोफेसर तनुश्री दत्ता, प्रोफेसर अमित सचान, प्रोफेसर मनीष बंसल और प्रोफेसर तुहीन सेन गुप्ता ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही संस्थान की ओर से विकसित किए गए देश के पहले बी स्कूल वर्चुअल रियलिटी केस रिपोजिटर का शुभारंभ करेंगे। वर्चुअल रियलिटी आधारित पद्धति छात्रों को एक साथ कई पहलुओं जैसे संचालन, मानव व्यवहार, वित्त और रणनीति को देखने और समझने का अवसर देता है। इसलिए यह पहल प्रबंधन शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, आधुनिक और प्रभावी बनाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो आईआईएम रांची ने लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान कार्मिक विभाग की ओर से समिति को सौंपे गए आवेदनों पर चर्चा की गई। चयन समिति ने उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और सार्वजनिक जीवन में योगदान पर मंथन किया। चयन समिति चयनित नामों की अनुशंसा राज्यपाल को भेजेगी। राज्य के 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर अब महंगी बिजली का भार पड़ेगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कल नई बिजली दर जारी कर दी। नई दर में ओवरऑल 6.12% की वृद्धि की गई है। आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को अब 6 रुपये 85 पैसे प्रति यूनिट की जगह अब 7 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। 20 पैसा किया। डोमेस्टिक अर्बन जो 6 रुपया 85 पैसा था उसको हम लोगों ने 7 रुपया 40 पैसा किया है। और डोमेस्टिक एचटी जो 6 रुपया 40 पैसा था उसको हम लोगों ने 7 रुपया 20 पैसा किया है। फिक्स्ड चार्ज में हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं लाए, नो चेंजेस। डोमेस्टिक एचटी को थोड़ा डिफाइन कर दिया जा सर, क्या है ये हाई टेंशन है डोमेस्टिक में, जो हाई पावर लेते हैं उनके लिए है। और कमर्शियल रूरल जो है वो 6.20 था, उसको हम लोगों ने 6.70 किया है। डोमेस्टिक अर्बन जो मोर देन 5 किलो मेगावाट है उसको 6.70 था, उसको हम लोगों ने 7.30 किया है कमर्शियल। कोडरमा में हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कार्ड सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया।
ट्रेन ने कुछ ही सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर अपनी गति का प्रदर्शन किया। ट्रायल के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे। यह परीक्षण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद तक किया गया। इस उपलब्धि के बाद हावड़ा से दिल्ली के बीच यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद है। जमशेदपुर की ओलीडीह थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को 63 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट परिसर स्थित एक जर्जर मकान से हुई है। पडमदा के पुलिस उपाधीक्षक बच्चन देव कुजूर ने बताया कि नशा तस्कर ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में थे। टीम के द्वारा जब तो प्रोजेक्ट भवन के पास जाकर हम लोग छापामारी किए तो उसमें एक व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार किए, जो कि उसके पास से 63 पुड़िया ब्राउन शुगर हम लोग बरामद किए हैं और उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मनोज कुमार दास है, जो पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। 2022 में मानगो थाना से NDPS केस जेल गया था और 2025 में दिसंबर में हम लोग को लेडी से भी गंजा के कारोबार में उसको हम लोग जेल भेजे थे। पुनः निकलने के बाद ये इस तरह का कारोबार में संलिप्त था, जिसको आज हम लोग गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे हैं। कोडरमा जिले में हाथियों का आतंक खौफनाक रूप लेता जा रहा है। कल रात अलग अलग जगहों पर हाथी के हमले में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग रात भर जागकर खुद की सुरक्षा में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक रात करीब 8 बजे कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र के मरियमपुर इलाके में हाथी ने सबसे पहले एक महिला को निशाना बनाया और उसे कुचल दिया। इसके बाद हाथी बोनाकाली महिला कॉलेज के पास पहुंचा, जहां भगाने के दौरान 40 वर्षीय बालेश्वर सोरेन को भी अपनी चपेट में लेकर कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है और टॉर्च के सहारे हाथियों को भगाने की कोशिश की गई, जो नाकाफी साबित हुई। तो हाथी हम लोग को पता चला कि एक संख्या में, लेकिन जब हम लोग बोनाकाली आए तो पता चला कि यहाँ 2 हाथी, हम भी देखे एक बच्चा के साथ बड़ा हाथी को जान चला गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हाथियों को खदेड़ने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर खदेड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे पास क्यूबा टीम है। जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि हाथी जहाँ भी आ रही है उसको हम लोग भगाने की हमेशा प्रयास करते हैं। वन विभाग की ओर से मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए की तात्कालिक सहायता दी गई है, लेकिन इलाके में अब भी भय का माहौल है और कभी भी हाथियों के दोबारा हमले की आशंका बनी हुई है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में एशियाई शेर के एक नन्हे शावक का पिछले दिनों जन्म हुआ है, जिससे उद्यान में खुशी का माहौल है। करीब 4 माह का यह शावक अब पूरी तरह स्वस्थ है और विशेष देखभाल में रखा गया है। जन्म के बाद अस्वस्थ होने पर इसे अलग रखकर इलाज किया गया था। अब शावक को उसकी मां के पास नर्सरी में रखा जा रहा है। दर्शक अब CCTV के जरिए इस नन्हे शावक का दीदार कर सकेंगे। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में सवेरे से ही श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना को लेकर भारी भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रि के 8वें दिन हर ओर भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आज माता महागौरी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप कोमल और निर्मल है, पर शक्ति और कल्याण की झलक हर दृष्टि में महसूस होती है। मान्यता है कि उनकी उपासना से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है और मन के भीतर छिपे भय और तनाव मिट जाते हैं। महागौरी का स्वरूप अत्यंत निर्मल और दिव्य है। उनका रंग गोरा है और वो सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें दंड, त्रिशूल और वरमुद्राएं हैं। उनका ये रूप हमें सिखाता है कि शांति और सौम्यता में भी असीम शक्ति निहित होती है। भक्त इस दिन सफेद पुष्प, दूध और हलवा का भोग अर्पित करते हैं, जिससे मन और जीवन दोनों शुद्ध होते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता महागौरी की आराधना से न केवल जीवन के कष्ट कम होते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मबल भी मजबूत होता है। मंदिरों में विशेष पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिससे वातावरण और भी पवित्र और दिव्य हो जाता है। कहा जाता है कि महागौरी की भक्ति से साधक के भीतर शांति, पवित्रता और दृढ़ता का संचार होता है। नवरात्रि का 8वां दिन हमें ये स्मरण कराता है कि सुंदरता और शक्ति साथ साथ चलती है और जीवन की हर चुनौती का सामना संयम और धैर्य के साथ करना चाहिए। उम्मीद है कि माता महागौरी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहेगा और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और पवित्रता का प्रकाश फैलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जमशेदपुर के कदमा स्थित सांस्कृतिक संध्या डानाफिट इंटरनेशनल में नवदुर्गा नृत्यम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डानाफिट इंटरनेशनल की छात्राओं ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर किया। इस दौरान कोलकाता की ओडिशी नृत्यांगना अद्रिजा चौधरी ने ओडिशी नृत्य शैली में युगमधमांदा पल्लवी की मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं भरतनाट्यम नृत्यांगना अंशिका दास ने कल्याणी सुंदेश्वरी की भावपूर्ण प्रस्तुति से दर्शकों को भाव विभोर किया। जमशेदपुर के टेल्को स्थित श्री कृष्ण मंदिर में नवरात्र के अवसर पर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में प्रयागराज से आए आचार्य योगेश जी श्रद्धालुओं को रामायण का पाठ करा रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक सरयू राय भी शामिल हुए और आस्था के साथ नवरात्र मनाने की अपील की। यह आयोजन 29 मार्च तक जारी रहेगा। नवरात्र के पूजा पाठ में जो भी महत्वपूर्ण है, जिसको हम सभी को अपनाना चाहिए, इस उद्देश्य से यहाँ हम लोग आए हैं। और ये सनातन आस्था का प्रतीक है। सनातन के बारे में हम लोग कहते हैं कि नित्य नूतन चिर पुरातन, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, धरोहर है। देवघर के कोरियासा स्थित वर्ष 1953 में स्थापित बजरंगबली मंदिर में रामनवमी को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में जयकारों के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्थापित बहुत 1953 से ही बजरंगबली का कपिध्वज समाज को रियासा की ओर से जो है ये मंदिर स्थापित किया गया था। मंदिर जीर्णोद्धार फिर से किया गया और फिर अभी कलश यात्रा निकलेगी। उसके बाद कल जो है बजरंगबली का आह्वान किया जाएगा, प्रतिमा का जो है इस मंदिर में स्थापित। जमशेदपुर में रामनवमी विसर्जन जुलूस को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर टीएसपी तौकीर आलम ने जिला बल के जवानों के साथ परसूडी क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि रामनवमी को देखते हुए करीब 2000 जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस की निगरानी के लिए ड्रोन और 340 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। हमें आरएपी भी मिले हैं, हमें जैप-6 की भी कुछ कंपोनेंट्स मिली है। पॉसिबल है कि हमें कहीं और से CAPFs भी मिलेंगे, जिसको हम अच्छे से यूज़ करेंगे। फ्लैग मार्चेज आपको आज शाम से दिखना शुरू हो जाएंगे। आज शाम में आई थिंक मध्यमपुर में है, कल कदमा में है, परसों मानगो में, हर जगह आपको दिखेगा। और फ्लैग मार्चेज के साथ ड्रोन्स भी इस बार हम लोग काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि पीसफुली रामनवमी हर जगह जितने भी इंपॉर्टेंट जगह देखे गए वहाँ पे ऐसे 38 पॉइंट्स है जहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ पे चेक पॉइंट्स भी लगा दिए गए हैं।
और उसके अलावा जो कैमरास का कवरेज है वो 200 से बढ़ा के 340 कर दिया गया। हजारीबाग में भी रामनवमी की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्रशासन की ओर से लगातार चौकसी बरती जा रही है और कल देर रात प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। रामनवमी को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने एसडीओ आदित्य पांडे और एएसपी अमित कुमार की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला। इसमें 500 से अधिक पुलिस जवान शामिल हुए। सदर एसडीओ आदित्य पांडे ने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आमजनों को सुरक्षा का संदेश और असामाजिक तत्वों को चेतावनी देना है। जो हमारा 3 मंगला है बहुत ही शांतिपूर्वक हमने उनको संपन्न कराया है और पूरे हजारीबाग जिले में शांति व्यवस्था जो है बहाल है। बिल्कुल उसी के मद्देनजर हम चाहते हैं कि जो जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करवाए पूरी आम जनमानस में कि इस फ्लैग मार्च का जो उद्देश्य है उनकी व्यवस्था को बनाए रखना है, उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा पर्पस को देखते हुए किया जा रहा है। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल भी मौजूद रहीं। सदर एसडीओ ने बताया कि रामनवमी के मद्देनजर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जा रही है। वहीं जुलूस पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी होगी। पूरा आम जनमानस यह बिल्कुल आश्वस्त रहे कि अगर उनके तरफ से अगर उनको कभी भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध स्थिति लगती है तो उसकी जानकारी सर्वप्रथम वो अपने नियरेस्ट कंट्रोल सेंटर को दे। एक जिला में यहाँ पर सीसीआर भी है जो कि यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से चलायमान है, उसका नंबर भी हम लोग दिलवा देंगे आप लोगों को। सदर एसडीओ आदित्य पांडे ने स्पष्ट कहा कि कानून तोड़ने का प्रयास करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरीके से कि आम जनमानस में जो सुरक्षा की भावना है वो बिल्कुल हाई होनी चाहिए और जितने भी जो असामाजिक तत्व हैं उनका मनोबल टूट जाए। हजारीबाग जिला प्रशासन रामनवमी को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने का प्रयास कर रही है। फ्लैग मार्च और सख्त निगरानी के जरिए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। उपायुक्त अजनाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों और जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बोकारो जिला कंट्रोल रूम से शुरू हुआ यह निरीक्षण सेक्टर 1 स्थित राम मंदिर, भर्रा बस्ती, चास नगर निगम के प्रमुख चौक चौराहों, ITI मोड़, 7D और ऋतु D समेत कई क्षेत्रों तक पहुंचा। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि पूरे शहर की निगरानी मुख्य कंट्रोल रूम से की जाएगी और हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने लोगों से अधिक पूजा के साथ आस्था बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। सबसे ये अपील है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। शासन के जो दिए गए निर्देश होते हैं वो निर्देश इसलिए नहीं होते, इसलिए नहीं बाध्यकारी होते हैं कि यहाँ पर वो जबरन थोपा जाता है। वो आम आदमी के हित में और जुलूस निकालने वालों के हित में होता है कि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार की अशांति ना हो। तो ये भगवान राम का जन्मोत्सव है, सब लोग खुशी खुशी मनाएं। जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों और आम नागरिकों से अपील की है कि आपसी भाईचारे और शांति के साथ रामनवमी का पर्व मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड के दीपक मुंडा ने लंबी कूद में रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। साथ ही महिला फुटबॉल टीम ने अपने पहले लीग मैच में सिक्किम को 11-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में झारखंड के 107 खिलाड़ी एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, तैराकी और फुटबॉल में पदक के लिए भाग ले रहे हैं। पहले दिन कर्नाटक ने तैराकी में अपना दबदबा दिखाते हुए 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। पहले दिन के मुकाबलों के बाद कर्नाटक 5 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि ओडिशा 1 स्वर्ण सहित 4 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ 2 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कुल 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लगभग 3800 खिलाड़ी 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे, जबकि मलखंब और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल प्रदर्शन स्पर्धाओं के रूप में शामिल किए गए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अल्बर्टेका गांव से आए 100 किसानों को उन्नत मक्का उत्पादन पर प्रशिक्षण दिया गया। वैज्ञानिकों ने बीज रोग नियंत्रण और तकनीक की जानकारी दी। वहीं कुलपति ने बैटरी स्प्रेयर के उपयोग से फसल सुरक्षा पर जोर दिया। गुमला के कुलांकेरी गांव में बीएयू द्वारा GKMS परियोजना के तहत किसानों को मौसम आधारित खेती, फसल सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान के आधार पर खेती अपनाने से जोखिम घटाकर उत्पादन और आय बढ़ाने पर जोर दिया। लोहरदगा में रामनवमी को लेकर प्रशासन सतर्क है। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद और SP सादिक अनवर रिजवी ने शहर में फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल, ड्रोन और CCTV से निगरानी के साथ शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की गई। रांची के बड़ागाई में श्री महावीर मंडल द्वारा रामनवमी पर सम्मान समारोह और अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। महापौर रोशनी खलको ने राम के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। 27 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल होंगे। कोडरमा में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। उपायुक्त ऋतुराज और SP अनुदीप सिंह के नेतृत्व में जयनगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर अतिरिक्त बल, ड्रोन और CCTV से निगरानी की व्यवस्था की गई। शांति बनाए रखने की अपील की गई। दुमका में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती के निर्देश दिए गए। प्रभावित क्षेत्रों में डोजरिंग, ड्रोन निगरानी, सघन वाहन जांच और लीज क्षेत्र से बाहर खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। गुमला में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर राजस्व और आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई। अपर समाहर्ता ने म्यूटेशन, राजस्व संग्रहण तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। साथ ही आपदा से निपटने के लिए मजबूत तैयारी और त्वरित प्रक्रिया तंत्र पर जोर दिया गया। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में तेजी से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार कल और परसों कई जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। केंद्र के अनुसार 29 और 30 मार्च को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, Facebook, Instagram और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD News झारखंड, Facebook पेज है DD News झारखंड और Instagram अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार ने दिलाया भरोसा, देश में पेट्रोल डीजल की नहीं होने दी जाएगी कमी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के चयन को लेकर प्राप्त आवेदनों पर हुआ मंथन। राज्यपाल के पास भेजी जाएगी चयनित सूची। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हो रही पूजा अर्चना। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। रामनवमी को लेकर उत्साह का माहौल। और खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में झारखंड के दीपक मुंडा ने लंबी कूद में जीता रजत पदक। झारखंड की महिला फुटबॉल टीम की शानदार शुरुआत, सिक्किम को 11-0 से किया पराजय।